तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि मुझे मोशन के 9 ग्रैंड पास पर अलग से वीडियोस बनानी चाहिए और हर एक बैकग्राउंड स्टोरी को कंप्लीट डिटेल के साथ बताना चाहिए, तो मैं अब से उन वीडियोस पर काम करना शुरू कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं ब्लाइंड ग्रैंड पास को कवर करने वाला हूं और आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे ही ग्रैंड पास पर अलग से वीडियोस बनाऊंगा और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस बनाने वाला हूं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि हम लोग डोंगुआ सीरीज एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को नहीं बता पाते, मगर इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले ब्लाइंड ग्रैंडपा का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ज्यादातर लोगों को तो पता होगा कि ब्लाइंड ग्रैंडपा कौन है, मगर जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता देता हूं कि मोशन के 9 ग्रैंडपा में से सबसे हैंडसम ग्रैंडपा मोशन ग्रैंडपा शिया कहकर पुकारता है और बाकी सारे लोग उसे स्पीयर गॉड कहकर पुकारते हैं। उसके असली नाम के बारे में कोई भी नहीं जानता कि उसका रियल नेम क्या है, मगर उसे अपनी यंग एज में एक फॉर्मेशन मास्टर कहा जाता था। ये टाइटल उसके पास बहुत ही लंबे टाइम तक रहा है। ब्लाइंड ग्रैंडपा के पास दो सबसे पावरफुल एबिलिटीज हैं, जिनमें से एक एबिलिटी उसकी स्पीयर पावर है। स्पीयर टेक्निक्स में ब्लाइंड ग्रैंडपा को कोई भी नहीं हरा सकता। वो दुनिया का इकलौता स्पीयर गॉड ऐसा है कि जो अपने स्पीयर से इतना एक्यूरेट हमला कर सकता है कि वो एक ही अटैक में अपने आप से 10 गुना ज्यादा ताकतवर वॉरियर को भी हरा सकता है। और हम लोग डोंगुआ सीरीज में कई मर्तबा उसे अपनी पावर यूज करता हुआ देख चुके हैं। उसके पास दूसरी जो सबसे पावरफुल एबिलिटी है वो है डिवाइन आइज। कि उसके पास आंखें नहीं है, मगर वो सबसे ज्यादा क्लियर देख सकता है। इन डिवाइन आइज के बारे में कहा जाता है कि इन आइज के अंदर इतनी पावर होती है कि ये आइज हेवन के क्रिएट किए हुए इल्यूजन्स और जितने भी डिवाइन स्ट्रक्चर से उनके आर पार देख सकता है और उनकी रियलिटी के बारे में पता लगा सकता है। मगर इस आई की भी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं और इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं और ब्लाइंड ग्रैंडपा ने ये टेक्निक्स मोशन को भी सिखाई हैं। सबसे पहली टेक्निक को कहा जाता है ग्रीन आई या फिर किंटियान। इसकी एबिलिटी ये होती है कि ये आई बॉडी में मौजूद जितनी भी की फ्लोइंग मूवमेंट्स होती है उन सबको अच्छी तरह से देख सकती है और दूर से ही देखकर पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले बंदे की कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो खुद कितना ताकतवर है। सेकंड आई को कहा जाता है गिटियान या फिर टू हेवन आई इल्यूजन्स के अंदर भी देख सकती है या फिर दो चीजों में आसानी से कंपैरिजन भी कर सकती है। जैसे कि कोई चीज अगर कहीं पे छुपी हुई है और वो आंखों से दिखाई नहीं दे रही, तो देखने के लिए ब्लू आई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मोशन ने जब डाउ सेक्ट के एक डिसाइपल के साथ फाइट की थी, तो डाउ डिसाइपल के अटैक किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ मोशन ही था जो कि उसके साथ फाइट कर पा रहा था और वो उसके अटैक को देख पा रहा था, क्योंकि वो उस वक्त अपनी ब्लू हेवन आई को यूज कर रहा था। इसके बाद थर्ड आई है वर्मिलियन आई, इसे ज़ूटियान कहा जाता है। जब ये आई एक्टिवेट हो जाती है तो कोई भी शख्स अपनी आंखों से हीट सिग्नेचर को ढूंढ सकता है और हीट की इंटेंसिटी का भी पता लगा सकता है कि ये ज्यादा गर्म है। ये एबिलिटी मोशन को खास तौर पर वेपन रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प देने वाली है और ब्लाइंड ग्रैंडपा ने ये टेक्निक बहुत पहले ही अचीव कर ली थी। और फोर्थ आई को कहते हैं मिस्टीरियस हेवन आई या फिर शुआनटियान आई। ब्लाइंड ग्रैंडपा ने ये आई भी एक्टिवेट कर ली थी और इसकी एबिलिटी ये है कि ये आई एक माइक्रोस्कोपिक आई होती है, यानी कि बंदा माइक्रो लेवल के किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से जूम करके देख सकता है। यूं समझ लो कि आईज जिसके पास भी होती है उसकी आंखें माइक्रोस्कोप बन जाती हैं। और आगे चलकर मोशन ये आई अचीव करने वाला है, जिसके बाद मोशन के डिवाइन स्किल्स या फिर उसके जो फिजिशियन स्किल्स है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो पिल रिफाइनिंग के लेवल में बहुत ही ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा। तो इस लेवल तक आते आते मोशन की आइज का एक फेज कंप्लीट हो चुका होगा, जिसके बाद उसका दूसरा फेज शुरू होता है, यानी कि मोशन को अब इस वर्ल्ड को और भी डीपली अंडरस्टैंड करना होगा और यिन यांग को अच्छी तरह से जानना होगा। और सबसे पहले उसे यांग हेवन आई एक्टिवेट करनी होगी। इस आई को आई ऑफ सन कहा जाता है। जब ये एबिलिटी कोई बंदा अचीव कर लेता है तो उसकी आईज इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो बगैर पलक झपकाए सूरज की तरफ डायरेक्ट देख सकता है। इसका फायदा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये आई डार्कनेस के आसपास भी देख सकती है और बहुत सारे ऐसे इल्यूशंस है जो कि बेसिक आईज के साथ नहीं देखे जा सकते, वो इस यांग एनर्जी आई के साथ देखे जा सकते हैं। और उसके बाद 6 नंबर पर आती है यिन एनर्जी आई, यानी कि इसे मून आई कहा जाता है।
जब ग्रैंड पाशिया के पास ये आइज थी तो वो इन आइज के साथ घोस्ट, स्पिरिट्स और सोल्स को बहुत ही आसानी से देख सकता है। और कहा जाता है कि ग्रैंड पाशिया के पास सिर्फ लास्ट आई यही थी, इसके बाद से उसने ऊपर के लेवल की कोई भी आई एक्टिवेट नहीं की थी। मगर इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, शायद वो 9 हेवन आई तक भी पहुंचा था। मगर मैं आप लोगों को इसके आगे के लेवल के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद 7th लेवल पर आती है नेदर हेवन आई। ये आई नेदर वर्ल्ड को देख सकती है, जिसे फेंगडू रियलम कहा जाता है। आप लोगों को फेंगडू रियलम के बारे में आगे चलकर पता चल जाएगा। और आप लोगों ने शायद फेंगडू रियलम को एक मर्तबा देखा होगा, जब विलेज चीफ मोशन को लेकर डार्कनेस के अंदर जाता है तो वो आखिर में एक ऐसे बर्ड से मिलता है जो कि विलेज चीफ से कहता है कि जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें फेंगडू रियलम में लेकर जाऊंगा। जब मोशन को ये आइज मिल जाएगी तो वो फेंगडू रियलम के गेट को आसानी से ढूंढ सकेगा और फेंगडू रियलम में जा भी सकेगा और वहां से वापस भी आ सकेगा। इसके बाद ये सेकंड फेज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद 9 हेवन आइज का थर्ड फेज शुरू होता है, जिसे गॉड रियलम कहा जाता है। जो शख्स इस लेवल तक पहुंच जाता है वो गॉड रियलम को अचीव कर लेता है और वो शख्स इतना पावरफुल बन जाता है कि वो किसी की फेट को अपनी मर्जी से बदल सकता है, या फिर वो चाहे तो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकता है। और इसमें जो सबसे पहली आई आती है उसे कहा जाता है पर्पल हेवन आईज। ये आई डेस्टिनी और लक को देख सकती है, यानी अगर मोशन ये आई एक्टिवेट कर लेगा तो वो हर शख्स के सिर के ऊपर एक छोटा सा क्लाउड देख सकेगा, या फिर उन लोगों के आसपास एक ऐसा ओरा होगा कि जिससे मोशन को पता चलेगा कि उन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। मतलब वो उनका फ्यूचर देख पाएगा और उनकी किस्मत के हाल को भी जान पाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट आई को कहते हैं ग्रेट हेवन आई। ये आई पिछली जितनी भी आईज है उन सब के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है, और इस आई को अचीव करने वाला बंदा वो डाउ ऑफ हेवन को देख सकता है। वो किसी भी फॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, या फिर उसे ब्रेक कर सकता है, या फिर अपना एक अलग से डिवाइन आर्ट बना सकता है। मगर जब बात मोशन की आती है तो यहाँ पर ब्लाइंड ग्रैंडपा ने उसे कुछ अलग तरह की आई टेक्निक सिखाई होती है। जब मोशन थर्ड आई को एक्टिवेट करने वाला होगा तो उस वक्त मोशन थर्ड आई को इतना एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाएगा कि वो थर्ड आई ऑफ क्रिएशन बन जाएगी, यानी कि वो अपनी क्रिएशन आर्ट टेक्निक के जरिए न सिर्फ इल्यूजन्स को देख पाएगा बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से रीअरेंज भी कर पाएगा। और कहा जाता है कि मोशन आई ऑफ गैलेक्सी को भी एक्टिवेट करेगा, और ये टेक्निक भी ब्लाइंड ग्रैंडपा ही उसे सिखाने वाला है। ये आई बाकी सारी आईज के मुकाबले में सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि इस आई के अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सी मौजूद होगी, यानी कि मोशन गैलेक्सी में मौजूद हर एक चीज को क्लियरली देख सकेगा। तो ये थी आइस पावर जो कि ब्लाइंड ग्रैंडपा ने अचीव की थी, और वो अब ये सारी टेक्निक्स मोशन को सिखाने वाला है। मगर इसके अलावा भी ब्लाइंड ग्रैंडपा ने मोशन को और भी बहुत कुछ देना है, और उनमें मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ब्लाइंड ग्रैंडपा वो मोशन को अपने बेटे की तरह समझता है, और उसने हमेशा मोशन का एक बाप बनकर ख्याल रखा है। जब भी ग्रैनी सी वो मोशन को छोड़कर शहर की तरफ जाती थी तो उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला कोई शख्स होता था तो वो ब्लाइंड ग्रैंडपा होता था। और मोशन की शादी को लेकर भी ब्लाइंड ग्रैंडपा सबसे ज्यादा बेचैन है, और वो मोशन को कई मर्तबा 7 प्रिंसेस के साथ देख चुका है, और आगे चलकर वो 7 प्रिंसेस को किडनैप करने वाला है। यहाँ तक कि वो मोशन के साथ उसकी शादी कराने की कोशिश करेगा। मोशन वो इस शादी के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि वो जबरदस्ती की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ 7 प्रिंसेस वो उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी, मगर उसके बावजूद भी उन दोनों की शादी नहीं होगी, क्योंकि मोशन इस तरह शादी नहीं करना चाहेगा। मगर यहाँ पर हुआ लिंगर वो एक फॉक्स के बजाय एक ह्यूमन गर्ल फॉर्म में आ जाएगी, और वो भी मोशन के साथ शादी करना चाहेगी, जिसके बाद इन दोनों लड़कियों के बीच में आपस में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। और साथ में हम लोग सी यूनशियांग को भी देखेंगे, जो कि ग्रैनी सी की अपनी एक रिश्तेदार है, मगर ग्रैनी सी भी चाहती है कि मोशन सी यूनशियांग के साथ शादी करे। तो बस हमें देखना यह है कि अब सबसे पहले मोशन की शादी किससे होती है। अब बात करते हैं ब्लाइंड ग्रैंडपा की। ब्लाइंड ग्रैंडपा वो मोशन का लव गुरु भी रह चुका है। मोशन ने आजकल अपना जो स्टाइल बनाया हुआ है, या फिर वो लड़कियों से जिस तरह पेश आता है, ये सब कुछ उसे ब्लाइंड ग्रैंडपा ने ही सिखाया है, क्योंकि ब्लाइंड ग्रैंडपा वो अपनी यंग एज में सबसे खूबसूरत या फिर ऐसा हैंडसम वॉरियर हुआ करता था कि जिसकी लड़कियां दीवानी थी, मगर वो उनके बावजूद भी ऐसा दिखावा करता था कि जिसे वो उन
लोगों की कोई परवाह नहीं करता, मगर दिल ही दिल में वो हर एक लड़की को गले लगाना चाहता था, मगर उसके बावजूद भी वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है और मोशन को भी सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। मगर अब बात करते हैं कि ब्रायन ग्रैंडपा वो अंधा कैसे हो गया। अब थोड़ी सी बैक स्टोरी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ग्रैंडपा शिया वो अपनी जवानी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हुआ करता था, वो लड़कियां उसकी दीवानी थी। यही वजह है कि उसके बहुत सारे लोग दुश्मन थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ताल्लुक हेवन गॉड से हुआ करते थे। और जब ग्रैंडपा शिया ने अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट कर लिया था तो उसके बाद से हेवन गॉड्स वो तो क्लियरली ग्रैंडपा शिया के दुश्मन बन गए थे। और कहा जाता है कि हाई हेवन गॉड्स के साथ फाइट करते हुए कुछ गॉड्स अपने मास्टर्स के साथ वहां पर आए थे और उन मास्टर्स ने अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर मास्टर शिया के साथ ऐसी फाइट की थी कि जिसमें मास्टर शिया को बहुत ही बुरी तरह से इंजरीज हुई थी और मास्टर शिया की आंखें निकाल दी गई थी और उसे डाशू में कहीं छोड़ दिया गया था। मगर आंखों के जाने के बाद भी मास्टर शिया ने हार नहीं मानी। वो अपनी की के जरिए आसपास की मूवमेंट को फील करते हैं और फिर से अपने आप को इस लायक बना देते हैं कि वो अपनी आंखों से भी ज्यादा बेहतर देख पाते हैं। और उनका एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा मशहूर है। उन्होंने कहा है कि जब से मेरी आंखें गई हैं तब से मुझे और भी ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगा है। और उन्होंने अपनी की को अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो एक छोटी से छोटी मूवमेंट को भी आसानी से देख लेते हैं। मगर जहां तक बात बदला लेने की है, ब्रायन ग्रैंडपा अपना बदला लेने के लिए आज भी बिल्कुल वैसा ही बेताब है जैसा कि वो पहले था। वो अपनी आंखें दोबारा वापस लेना चाहता है और उन हेवन गॉड्स के साथ दोबारा फाइट करना चाहता है और इस काम के लिए मोशन उसकी पूरी हेल्प करने वाला है। मोशन सबसे पहले ब्रायन ग्रैंडपा की आंखें उसे वापस दिलवाने में उसकी मदद करेगा और अपनी एल्केमी पावर के जरिए वो दोबारा से ग्रैंडपा की आंखों को रीसेट कर देगा और ब्रायन ग्रैंडपा वो आगे चलकर मोशन का एक प्रोटेक्टर बन जाएगा। क्योंकि मोशन जब वो डाशू लौट कर वापस आएगा तो रास्ते में बहुत सारे हेवन गॉड्स और हाई लेवल के पावरफुल कल्टीवेटर्स उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाएंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे। मगर उस वक्त ब्रायन ग्रैंडपा वो बाकी के मास्टर्स के साथ मोशन की मदद के लिए सबसे पहले वहां पर पहुंचेगा और उन हेवन गॉड्स के साथ फाइट करेगा। इसीलिए ब्रायन ग्रैंडपा को शैडो प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मोशन को हमेशा इस तरह बचाता है कि मोशन को खुद भी पता नहीं चलता कि उसकी हेल्प किसने की है। और बाहर की दुनिया में ज्यादातर लोग मोशन की रेस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि मोशन के पीछे ब्रायन ग्रैंडपा यानी कि स्पीयर गॉड मौजूद है। स्पीयर गॉड के नाम की वजह से ही बहुत सारे मास्टर्स और बहुत सारे ऐसे डाइटीज होते हैं जो कि मोशन से पंगा लेने तक से डरते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ब्रायन ग्रैंडपा वो आगे चलकर एक ट्रू गॉड बनने वाला है, क्योंकि मोशन वो उनकी कल्टीवेशन को रिफॉर्म करके उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक लेकर जाएगा।